हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसेन स्टडीज़ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 3 तारीख से। तो हम लेके आ चुके हैं आज के सेशन में आपके लिए 3, 4 और 5 फरवरी को हुए एमटीएस के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन और कुछ जीके के क्वेश्चन हैं। और हम आपको बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन बता रहे हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हो सकता है कि आगे की आने वाली शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन हमको रिपीट होते हुए दिखें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वोमिटिंग। मतलब हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो उल्टियों को कंट्रोल करता है हमारियों को जब, तो वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो होता है सेकंड पार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 1998 में। हमारा अगला क्वेश्चन है एट व्हाट डिग्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लाइन टू इक्वेटर। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 51.6 डिग्री पर भूमध्य रेखा की तरफ झुका हुआ है। तो हमारा अब जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है कि भारत की कौन सी जनगणना में जम्मू कश्मीर हैं वो उनको शामिल ही नहीं किया गया था। तो 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता का उदय 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य के बीच में हुई थी, गुप्तों की जो सभ्यता थी उसकी। अगला है कि मध्य प्रदेश में 100 महादेव मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील के तट पर शीत और तैराकी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मतलब कि हम जो डुबकी लगाते हैं उसमें होली डिप, तो वो रेवलसावर लेक के है। अगला क्वेश्चन है यूरू काब्यत फेस्टिवल है जो लद्दाख का है वो कौन से मठ में मनाया जाता है, तो वो लामयोरू मोनेस्ट्री यानी मठ में मनाया जाता है। मोनेस्ट्री का जो मतलब होता है वो होता है मठ। सॉरी फॉर टाइपिंग, मेरी स्लो टाइपिंग है, लेकिन ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। अगला है स्ट्रक्चरल एडजस्टेड पॉलिसी यानी संरचनात्मक समायोजन योजना नीति, ये है कब स्टार्ट हुई थी, तो 1991 में आर्थिक सुधारों से पहले स्टार्ट हुई थी। अगला है अपना क्वेश्चन इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। रेडियो ट्रांसमिशन है वो आयोनोस्फेयर होती है जो हमारी लेयर, उसमें पॉसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय सरोजनी नायडू। मतलब सरोजनी नायडू की किताब के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन था द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाला, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किस ग्रह पर हाल ही फिलहाल में अपना मिशन भेजा था, तो ये भेजा था वीनस पे यानी शुक्र ग्रह पर। उन्होंने हाल फिलहाल में ही अपना मिशन भेजा है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि रोहर कोलफील्ड है वो कौन से देश में है। कोलफील्ड मतलब कोयले की खदान होती है भाई, रोहर कोयले की खदान है वो कौन से देश में है, तो वो जर्मनी में है। बहुत बड़े लेवल पर जर्मनी में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश का कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टिंगी। स्टिंगी का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो होता है जेनेरस। अगला क्वेश्चन था भाई राठवा नी घेर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है उपन्यास लेडी टेलर के लेखक कौन है, तो उसके नोवेल के जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन था पंचमहल की वास्तुकला वो किस शैली में है। मतलब जो महल बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, तो वो इंडो इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है, तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें कुतुब मीनार दिया गया था। ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत ही। अगला क्वेश्चन था कि मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है, तो वो कुंडल नाम का एक तत्व होता है भाई, उसके सहारे चढ़ता है। अगला क्वेश्चन था कि बोरो का एंटोनिम क्या होता है। बोरो मतलब देना होता है भाई, लैंड
बोरो मतलब लेना होता है और लैंड मतलब देना होता है, तो लैंड इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, लेना का एंटोनियम हो क्या होगा भाई, देना। तो अगला क्वेश्चन था बहुउद्देशीय नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है, वो तो मतंग मुनि है। अगला क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा कौन बना था, तो वो बने थे बिंदुसार, जो कि अशोक के पिताजी थे। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले मौर्य साम्राज्य के राजा बने थे। अगला क्वेश्चन था 1969 से पहले एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अगला क्वेश्चन था कि जाइंट का एंटोनियम क्या होता है, जाइंट मतलब विशालकाय होता है, तो ड्वार्फ उसका विलोम शब्द हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बौना। और ये आपको ध्यान में रखना है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन था थेरुकुथु किस राज्य का एक लोक रंगमंच है, तो वो तमिलनाडु राज्य का एक लोक रंगमंच है। अगला क्वेश्चन था कि रण उत्सव के किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो वो कच्छ क्षेत्र में, जो गुजरात में है, उसमें मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, अरे गुजरात, आप सब बच्चों के लिए बता दें कि गुजरात में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन था महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1833 में लागू की गई थी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एग्जाम का, तो ये था कि रॉयट एंड नोबल पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो लेखक हैं शशि थरूर। तो ये थे हमारे कुछ लाए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे वाले क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपना सपोर्ट देने के लिए हमको सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आपके लिए आने वाले समय में भी ऐसे ही बेहतरीन एनालाइज आपके पास लेके आते रहें। तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में आपका बताना कि कैसे लगे आपको हमारी क्वेश्चंस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक और अगली शानदार सी एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।